अस्सलाम वालेकुम गाइस, एजुक्राफ्टर ऑनलाइन एकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका टीचर अहमद खान और आज का जो हमारा लेसन है इंसर्ट टैब के अंदर ही हम पढ़ेंगे पिक्चर के फंक्शन को। गौर से देखिएगा, पिक्चर के फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं, तो उनको हम देखते हैं। पिक्चर पर मैंने क्लिक किया, पिक्चर पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से कोई पिक्चर ले लेता हूँ। ये पिक्चर मैंने एक सिलेक्ट कर ली, इंसर्ट कर दिया ऐसे। देखें ये पिक्चर जैसे ही मेरे पास आ गई तो अब यहाँ पे मेरे पास फॉर्मेट के पूरे फंक्शन आ गए कि आप पिक्चर को फॉर्मेट अगर करना चाहें तो इसमें जो भी चेंजिंग आप लाना चाहें ला सकते हैं। सबसे पहले रिमूव बैकग्राउंड आ रहा है, देखते हैं कि रिमूव बैकग्राउंड में क्या है। रिमूव बैकग्राउंड में ये कुछ चीज़ें दे रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और यहाँ से भी बढ़ा देता हूँ और इसको हम कीप चेंज कर देंगे। कीप चेंज करेंगे तो जो हमारे बैकग्राउंड की चीज़ें आ रही थी वो हमने ख़त्म कर दी। अब देखिए ये पिक्चर आपके सामने आ रही है। उसके बाद यहाँ से करेक्शन का फंक्शन है। करेक्शन में आपके पास सबसे पहले शार्पन एंड सॉफ्टन है कि आपकी पिक्चर कितनी शार्प होनी चाहिए, कितनी सॉफ्ट होनी चाहिए। इसमें शार्पन 50% है, शार्पन 25% है, शार्पन 0% है, सॉफ्टन है, सॉफ्टन 50% है। डिफरेंट है, आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट आ रहा है। आप अपनी पिक्चर की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आपकी पिक्चर की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट सेट नहीं है तो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से देखें, मैं ये रख लेता हूँ, थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ और कंट्रास्ट नॉर्मल रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए कलर, अगर आप अपनी पिक्चर का कलर चेंज करना चाहते हैं इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हैं। बैक में देखें ब्लैक एंड वाइट, सेचुरेशन 0 है। अब ये सेचुरेशन बढ़ती जा रही है। या अगर आप कलर बहुत ज़्यादा कलर देना चाहते हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ सेचुरेशन 400% पे, तो देखें बहुत ही ज़्यादा कलरफुल यहाँ पे पिक्चर आ गई। तो मैं थोड़ा सा इसको नॉर्मल कर लेता हूँ। यहाँ पे सेचुरेशन 100 पे नॉर्मल पिक्चर है हमारी जो थी ऑलरेडी। अगर मैं थोड़ा बनाना चाहूँ सेचुरेशन 200 तो देखें थोड़ा सा कलर मज़ीद बढ़ गए। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट कलर आ रहे हैं, ये कलर भी आप अपने पिक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और मज़ीद यहाँ पे देखें आर्टिस्टिक इफेक्ट आपके सामने आ रहा है कि अगर आर्टिस्ट कोई इस पिक्चर को डिज़ाइन करता बनाता तो किस तरीके से बना सकता था। डिफरेंट जो है वो स्टाइल आपके सामने नज़र आ रहे हैं और जिस पर आप माउस ले जाएंगे वहाँ पर आपको उसका नाम भी बता देगा कि कौन सा जो है वो फंक्शन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ये देखें डिफरेंट आर्टिस्टिक इफेक्ट्स अगर मैं कोई अप्लाई करना चाहूँ जस्ट लाइक दिस, ये मैं अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंप्रेस पिक्चर है, इसको हम नेक्स्ट टाइम कभी पढ़ेंगे। कंप्रेस इस वक्त फ़िलहाल आपके काम के नहीं है। चेंज पिक्चर करना चाहें, अगर इसी पिक्चर की जगह कोई और पिक्चर लाना चाहें तो सेम वही प्रोसेस से ऑफलाइन वर्क ऑफलाइन करके आप पिक्चर चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने चेंज नहीं करनी क्योंकि हमने इसी को एडिट करना है। अब यहाँ पर देखें रिसेट पिक्चर का एक फंक्शन आ रहा है। अगर आप तमाम चीज़ें इसकी जो एडिटिंग आपने की, जो फॉर्मेटिंग इसमें आपने की, अगर आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो रिसेट करके वो सारी चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। खैर हमने फ़िलहाल ख़त्म नहीं करनी, हमने इसी को चलाना है आगे। अब यहाँ पे देखें आपके पास पिक्चर स्टाइल आ रहे हैं, ये आपके पिक्चर्स के फ्रेम्स कहलाते हैं। डिफरेंट टाइप के फ्रेम्स आपको नज़र आ रहे होंगे और यहाँ पर एक चीज़ आपको मज़ीद एक चीज़ और नज़र आ रही होगी। अब देखें यहाँ पर पिक्चर तो आपके पास छोटी है लेकिन ये फ्रेम आपके पास बड़ा आ रहा है क्योंकि हमने पिक्चर का बैकग्राउंड गायब कर दिया था, लेकिन पिक्चर की साइज़ हमने छोटी नहीं की थी। तो अगर आप सिर्फ इसी पिक्चर को यहाँ से यहाँ तक जो है वो रखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसको नॉर्मल में रख के यहाँ से देखें कि क्रॉप का फंक्शन आ रहा है आपके पास, क्रॉप कर देंगे इसको। क्रॉप करने से ये होगा कि वो जो आपकी फ्रेम बड़ा आ रहा है, साइज़ पिक्चर की बड़ी आ रही है, वो इशू आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर मैंने रख दिया और यहाँ पे रख दिया। यहाँ इस तरह रखने के बाद मैं क्रॉप पे दोबारा क्लिक करूँगा। अब देखें आपकी जो पिक्चर है वो छोटी होगी। अब अगर आप इस पर फ्रेम अप्लाई करते हैं तो वो फ्रेम आपको बड़ा नज़र नहीं आएगा बल्कि उसी पिक्चर की साइज़ का
फ्रेम आपको मिलेगा। इस तरीके से देखें आप पिक्चर के ऊपर कोई फ्रेम रख सकते हैं। फ्रेम रखने के बाद यहाँ से देखें पिक्चर बॉर्डर आपके पास आ रहा है कि अगर आप बॉर्डर को अप्लाई करना चाहते हैं, जो आपने ऑलरेडी जो है वो पिक्चर के ऊपर फ्रेम रख दिया, उस फ्रेम के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो फ्रेम कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पिक्चर को कोई इफेक्ट देना चाहते हैं, यहाँ से डिफरेंट प्रीसेट इफेक्ट्स बने हुए नज़र आ रहे हैं आपको, ये देखें डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। ये इफेक्ट्स अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं 3D ऑप्शन पे, या आप खुद से कोई शेडो देना चाहते हैं, डिफरेंट टाइप के शेडोज़ आपको मिलेंगे। ये शेडो मैंने दे दिया या ये शेडो मैंने दे दिया देखें। और यहाँ से देखें रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं आप, रिफ्लेक्शन दे दें अपनी पिक्चर को। ग्लो देना चाहते हैं, ग्लो दे सकते हैं। ये पिक्चर के इफ़ेक्ट्स हैं सेम, तकरीबन आपको ज़्यादातर इफ़ेक्ट्स वही मिलेंगे। बेवल एंड एम्बोस भी है इसके अंदर, ये भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। 3D रोटेशन में रखना चाहते हैं तो 3D रोटेशन में भी रख सकते हैं अपनी पिक्चर को, कोई ऐसा ये देखें। ठीक है जी, इस तरीके से आप पिक्चर को जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें एक चीज़ और आपके सामने आ रही होगी, सॉफ्ट एज। आपके पिक्चर की अगर एज सॉफ्ट, अब यहाँ पे देखें हमने फ्रेम अप्लाई किया हुआ है तो ये सॉफ्ट एज हमें नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि जितने भी सॉफ्ट करेंगे क्योंकि हमने फ्रेम अप्लाई कर दिया है। तो अगर हम फ्रेम सिंपल कर दें जिसमें कोई भी फ्रेम ना हो, तो अगर हम यहाँ पर जाकर आप इसको सॉफ्ट करते हैं तो आप देखिए ये सॉफ्ट आपको नज़र आएगा। यहाँ से मैं सिंपल कोई, ये देखें अब यहाँ से जितना मैं इसको सॉफ्ट करता जाऊँगा, ये देखें ये सॉफ्ट होता जाएगा। आपके एजेस, जितने एजेस आप सॉफ्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 25 पॉइंट्स। इस तरीके से आप अपने एजेस को सॉफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें आपके पास एक चीज़ नज़र आ रही है और रोटेट की, आप रोटेट कर सकते हैं अपनी पिक्चर को 90 डिग्री पे, 90 डिग्री राइट पे, 90 डिग्री लेफ़्ट पे। फ्लिप वर्टिकल कर सकते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। इस तरीके से नॉर्मल पिक्चर अब इस तरीके से आप उसको फ्लिप करना चाहते हैं तो इस तरीके से फ्लिप भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पिक्चर के फंक्शन। तकरीबन हमने इसको जो है वो गो थ्रू कर लिया है। लेआउट्स में कुछ चीज़ें हैं, आप पिक्चर के अगर कोई लेआउट देना चाहते हैं तो यहाँ से डिफरेंट आपको स्मार्ट आर्ट्स मिलेंगे, जिनकी मदद से आप पिक्चर को कोई लेआउट दे सकते हैं, कोई उसके ऊपर टेक्स्ट रख सकते हैं, कोई डिज़ाइन दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये रख दूँ, इस तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैं ऐसा रखता हूँ कि जिसमें अब यहाँ पर टेक्स्ट भी आप इसमें दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर टेक्स्ट अगर आप देना चाहें, दी फैशन लेडी, ठीक है जी। आप टेक्स्ट पिक्चर के साथ साथ आपने उसको जो है वो टाइटल भी दे दिया। तो इस तरीके से आप पिक्चर के डिज़ाइन को बना सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने पेज पर क्लिक किया तो वो सारी फॉर्मेट का फंक्शन हमारे गायब हो गए। अब अगर आप दोबारा पिक्चर पर डबल क्लिक करेंगे तो दोबारा ये आ जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो हमारे लेआउट के आ रहे हैं। अगर मैं लेआउट ख़त्म कर दूं तो मेरे पास दोबारा पिक्चर के फंक्शन आएंगे। डबल क्लिक करने पे दोबारा मेरे पास ये मेन्यू ओपन हो गई जिसमें सारे पिक्चर को फॉर्मेट करने के फंक्शन मौजूद है। ठीक है जी, उम्मीद है समझ आ गई होगी चीज़ें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।